कांग्रेस पार्टी के जो नेता राहुल गांधी क्या प्रचार कर रहे हैं? कह रहे थे कि संविधान लेके घूम रहे, कह रहे थे कि संविधान खतरे में। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो सबसे पहले उन्होंने भारत के संविधान को नतमस्तक होकर प्रणाम किया और तब राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के नेता सीतापुर में जिसको पकड़ के बंद करते थे उनमें उसको रिव्यू करने का, उसकी समीक्षा करने का जो कोर्ट को अधिकार था उसका अधिकार छीन लिया गया। कांग्रेस पार्टी को संविधान की चर्चा करने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। जो संविधान का विरोधी पार्टी है, जिसने संविधान को ध्वस्त करने का काम किया, वो संविधान की चर्चा करने का वो हकदार है। सबको लड़ना पड़ेगा और हम सबको इनका बेनकाब करना पड़ेगा। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, आज एनडीए के तमाम जो मंत्री बने हैं केंद्र सरकार में, मोदी की सरकार में, उनका और बिहार में से जो मंत्री बने हैं उनका आज कृष्णा मेमोरियल हॉल में अभिनंदन समारोह था। तमाम चिराग पासवान से लेकर ललन सिंह, जीतन राम मांझी, नित्यानंद राय, तमाम जो लोग हैं उनका अभिनंदन समारोह मनाया गया। और ललन सिंह की जब बारी आई मंच से बोलने की तो उन्होंने बड़ा सीधा और सपाट शब्द में कहा कि ये अभिनंदन का समय नहीं है, काम करने का समय है। यानी कि लोकसभा की सीटें जो कम हो गई हैं बिहार में एनडीए की, उस पर उन्होंने कटाक्ष किया है कि ये अभिनंदन का समय नहीं है, क्षेत्र में जाइए और काम कीजिए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की योजनाओं के बारे में बताइए, ये उसका समय है। अभिनंदन तो जब चाहा जाएगा तब भी हो सकता है। ललन सिंह को सुनवाते हैं किस मूड में बोल रहे हैं। पीने के पानी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया है, कहीं या सामाजिक न्याय के क्षेत्र में, समाज में जो सबसे पिछली पंक्ति में खड़े हैं उनके लिए जो काम किया गया है, जो हर तबके के लिए जो काम किया गया है, उसका कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए हम लोग को संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब बाकी आप लोगों ने देखा है, हम आप सभी से आग्रह करें, आज देखिए चुनाव में, पूरे लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जो नेता राहुल गांधी क्या प्रचार कर रहे हैं? कह रहे थे कि संविधान लेके घूम रहे, कह रहे थे कि संविधान खतरे में। और जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संसदीय दल की बैठक थी, उस बैठक में जो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो सबसे पहले उन्होंने भारत के संविधान को नतमस्तक होकर प्रणाम किया और तब राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के नेता जो व्यक्ति भारत के संविधान के प्रति इतनी आस्था रखता हो उसके बारे में चुनाव में प्रचार किया। और कांग्रेस पार्टी को देखिए, हम लोग भी बहुत से मामलों में डिफेंसिव हो गए। डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि इनको संविधान की चर्चा करने का हक नहीं है। आप सब लोग, हम लोग तो भुक्तभोगी हैं, मेरे जैसा तो व्यक्ति भुक्तभोगी 1974 के आंदोलन में जेल गए, निशा में। तो इसलिए हम लोगों ने तो देखा कि जिसने संविधान को तार तार कर दिया, जिसने संविधान को फाड़ फाड़ के धज्जी उड़ा दिया, वह आदमी संविधान की बात कर रहा है। इसके बड़ा कोई नहीं। जब 1975 में इमरजेंसी लागू हुआ, आप में से बहुत लोगों ने उस इमरजेंसी का काल देखा हो, लेकिन जो नौजवान हैं, जो अभी की पीढ़ी के लोग हैं, उन्होंने इमरजेंसी नहीं देखी। इमरजेंसी जिस दिन लागू हुआ था, पूरे देश में सन्नाटा छा गया था और पूरे देश में भय का वातावरण छा गया। प्रेस को आजादी नहीं, प्रेस को आजादी नहीं थी। मीसापुर में जिसको पकड़ के बंद करते थे उनमें उसको रिव्यू करने का, उसकी समीक्षा करने का जो कोर्ट को अधिकार था उसका अधिकार छीन लिया गया। सब लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया गया। फंडामेंटल राइट जो आम जनता का है, बोलने की ताकत, शक्ति, उसको बंद कर दिया गया।
और संविधान को जो 5 साल के लिए चुनाव होता है लोकसभा और विधानसभा का, संविधान में संशोधन करके कांग्रेस पार्टी को संविधान की चर्चा करने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। जो संविधान का विरोधी पार्टी है, जिसने संविधान को ध्वस्त करने का काम किया, वो संविधान की चर्चा करने का वो हकदार नहीं है। आप लोगों को पता है 2005 के फरवरी में बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ, सरकारें बन रही थी, सरकार बन रही थी और श्री लालू प्रसाद जी राष्ट्रपति भवन में सुबह 3 बजे भोर में जाके बैठ गए और उन्होंने अब कहा कि अभी कैबिनेट की मीटिंग करिए और बिहार की विधानसभा को भंग करिए, नहीं तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे। और 5 बजे भोर में कैबिनेट की बैठक हुई। महामहिम राष्ट्रपति उस समय के जो थे अब्दुल कलाम साहब, वो मॉस्को में थे, फ्लाइट से भेज के उसकी सहमति ली गई और विधानसभा को 6 बजते भंग कर दिया गया। यह संविधान की बात करने वाले लोग हैं जिन्होंने संविधान की धज्जी हुई। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार की विधानसभा का जो भंग किया गया वो असंवैधानिक था, असंवैधानिक था, इसके संविधान की रक्षा नहीं हुई। और कांग्रेस पार्टी संविधान की भी बात कर रही। ये है तो इसलिए हम सबको सजग रहना, हम सबको लड़ना पड़ेगा और हम सबको इनका बेनकाब करना पड़ेगा कि इनको कोई बोलने का हक नहीं है। और वो तो छोड़ दिया, अभी लोकतंत्र की मर्यादा जो भंग कर रही है। जब विरोधी दल के नेता राहुल गांधी की लोकसभा में राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी आके 1.5 घंटा चुप शांति के साथ राहुल गांधी का भाषण उन्होंने सुना। इसलिए और फिर से बिहार में परचम लहराना है और 2010 का जो हमारा लक्ष्य था उसको आगे पार करना है। यही आग्रह और विनती करते हुए पुनः हम सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद देते हैं। और एक नाम हम छूट गए, हमारे छोटे भाई भूल गए, हम इनका नाम तो यही हमको चिट्ठा दिए थे, इसलिए इनका नंबर उसमें नहीं था। हमारे विजय सिन्हा जी जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी है, उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने ललन सिंह को, कहा कि अभिनंदन का समय नहीं है, काम का समय है और काम कीजिए, अभिनंदन तो हमेशा होते रहेगा। अब देखना यह है कि ललन सिंह मंच पर आए, उन्हें बोलने का मौका दिया गया और उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया। भाजपा को कितना बुरा लगा है ये तो निकल कर बाहर आएगा ही, लेकिन आप देखते रहिए निष्कर्ष भारत।